हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 के ये टू क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 16 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और मैं आपको पहले भी बता रखा हूँ कि जिन क्वेश्चन में स्टेटमेंट होता है और उनका फिगर गिवन नहीं होता है वो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फिगर भी नहीं दिया रहता है तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन का सिलेक्शन करता है कि जिसमें स्टूडेंट को फिगर भी अपने से ड्रॉ करना पड़े। तो अब ये क्वेश्चन इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इधर मैं एक दो वीडियो थोड़ा सा नहीं डाल पाया, पिताजी मेरे एक्सपायर थे इसके लिए। तो अब अपने पास टाइम है बहुत कम और काम है बहुत ज़्यादा। इसके लिए मुझे तो हार्ड वर्क करना ही होगा, उसके साथ साथ आप लोग को ज़्यादा करना होगा। मैं अब आपको जो वीडियोस अपलोड करूँगा उसको आपको बहुत ही सीरियसली देखना है, क्योंकि मेरा जो मोटो है वो ये है कि आप लोग जो है इतना अच्छा करो मैथ्स में कि आप बराबर ये याद रखो कि नहीं, सर ने जो कुछ भी बना के अपलोड किया, वीडियो दिया या हमारे लिए जो भी काम किया वो हमारे लिए फ्रूटफुल रहा। तो मेरा बस एक मोटो है कि आप अच्छा करो। और अब देखो, ये टालने वाली बातें छोड़ देनी है कि नहीं मैं कल से पढ़ूंगा, कल से करूंगा, अभी टाइम है, तो ये सब नहीं करना है। ठीक है, आज से अभी से लग के बहुत अच्छा करना है। और दूसरी बात, अगर आपको पूरे मैथ में या आपको एग्जाम से रिलेटेड किसी भी पॉइंट पे अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, मैं उसका सल्यूशन आपको दे दिया करूँगा। रीज़न ये है कि मेरे पास थोड़ा टाइम कम होता है, लेकिन हाँ, मैं आपको जो है उसका सल्यूशन दूंगा ज़रूर। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। ये टू क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 6.5 जो है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पाइथागोरस थ्योरम को डिस्कस किया था। पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। और उसके पहले का एक थ्योरम था जिसका केवल मैंने स्टेटमेंट जो है डिस्कस किया था कि पाइथागोरस थ्योरम मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर उसके राइट एंगल से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उससे हमें जो दो ट्रायंगल्स बनते हैं, वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और होल मीन्स जो वो बड़ा ट्रायंगल होगा उसके भी वो दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो जो इस थ्योरम है इसके रिजल्ट का यूज करके हम जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो छोटी छोटी चीजें अपने दिमाग में रखना है और चीजों का यूज करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका मैं सल्यूशन दे रहा हूँ। अब क्यों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो जिसको मैथ आता है उसके लिए बहुत इजी है, और मेरे लिए मैथ मुझे सबसे आसान सब्जेक्ट लगता है। वो इसके लिए लगता है कि मुझे कंसेप्ट जो है क्लियर रखा है मैंने। मैं पढ़ता भी था तो अपने कंसेप्ट को क्लियर रखता था। तो वैसे आपको अगर मैथ टफ लग रहा है तो उसके पीछे रीज़न है कि आप चीज़ों को समझते नहीं हो, आप उसको रटते हो। तो रटोगे तो चीज़ें टफ लगेंगी। मैं ये बार बार बोलता हूँ कि अगर सारे पॉइंट्स, मैथ है ही ऐसा सब्जेक्ट है कि आप सब कुछ भूल जाओगे, इसको नहीं भूलोगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। ये प्लेन ग्राउंड पे दो पोल्स हैं जिनके हाइट दिए हुए हैं। एक का हाइट जो है ये है 6 मीटर और दूसरे का हाइट है 11 मीटर। ये टू पोल हैं और इनके पोल के बीच का जो है, इनके फिट मतलब नीचे वाला, इन दोनों पोल्स के फिट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 मीटर। तो हमको फाइंड क्या करना है, इन पोल्स के बीच, टॉप के बीच का डिस्टेंस। तो पहले पहले पोल का टॉप ये है और दूसरे पोल का टॉप ये है, यही हमको फाइंड करना है। तो देखिए हमने इसको ए बी मान लिया, फर्स्ट पोल की हाइट को, और इसको मान लिया सी डी, दूसरे पोल के हाइट को। ठीक है, अब हम यहाँ से एक ऐसा कर लेते, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हमारा ई हो गया। ठीक, अब देखो ध्यान से,
अब ये हमारा हमने यहाँ से इस पे जो है ऐसा मिला दिया, ये परपेंडिकुलर ही है, तो ये 6 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस हमको क्या आएगा 6, क्या आएगा 6। और ये इनके फीट के बीच का डिस्टेंस 12 मीटर है, तो ये भी हमको क्या आएगा 12 मीटर, तो ये 12। अब इसको देखो ध्यान से, इस फिगर को ए बी सी ई ए को, ये कैसा ट्रायंगल, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल हो गया, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल हो गया, तो अब देखो हमें ध्यान से देखना, ये 6 हो गया, तो यहाँ से यहाँ 6 हो गया, सीई का लेंथ 6 हो गया, और ये डी सी का लेंथ 11 है, तो 6 में से मतलब 11 से इतना 6 माइनस कर देंगे, तो ये डिस्टेंस हमको क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा 5 मीटर। ठीक है, तो अब 5 मीटर मिल जाएगा, तो अब हम इस ट्रायंगल की बात करें ए ई डी की, ये कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो जिसका बेस भी पता है हमको और इसका परपेंडिकुलर भी पता है, तो हमको इसका क्या हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस क्या है, दोनों पोल्स के टॉप के बीच का डिस्टेंस, यही हमको फाइंड करना है। तो AED में पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देंगे, रिजल्ट आपके सामने होगा। तो इसके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेलेक्ट करता है तो वो कुछ चीजें स्टूडेंट पे छोड़ता है, चेक करता है कि अगर स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर होगा तभी वो ये फिगर ड्रॉ कर पाएगा। ठीक है, तो अब ये अगर आपने फिगर ड्रॉ कर लिया तो अब आप सोल्यूशन दे लोगे, क्योंकि अब आपके पास ये एक आसान सा एक क्वेश्चन हो गया कि जिसमें आपको बस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है और रिजल्ट आपके सामने होगा। तो हमको गिवन क्या क्या है, गिवन है ए बी इक्वल 6 मीटर, ये क्या है हमारा लेंथ ऑफ फर्स्ट पोल है, और डी सी का वैल्यू कितना दिया है 11 मीटर। ठीक है, ये लेंथ ऑफ सेकेंड पोल है। ए ई का लेंथ हमारा कितना है, ए ई इक्वल 12 मीटर। ठीक है, और डी ई का लेंथ कितना गिवन है 5 मीटर। ठीक है, हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन किया है तो ये लिख देंगे। देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि जो चीज़ें आप करते हो उसको लिख दो, क्योंकि सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होता है और स्टेप मार्किंग का फायदा लेने के लिए आपको लिखना होगा। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ड्रॉ ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर डी सी, ऐसा हमने कर लिया। अब देखो हमको क्या करना है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ई डी। अब AED में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो ये हमारा AE बेस है और DE हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, और AD क्या होगा पाइथागोरस हाइपोटेनस। तो AD का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस क्या है हमारा AE स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर DE स्क्वायर। अब AD स्क्वायर इक्वल AE का वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर DE हमारा कितना है 5। ठीक है, AD स्क्वायर इक्वल 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, क्या होगा 144, और 5 का स्क्वायर 25। तो AD हो गया AD स्क्वायर इक्वल 144 प्लस 25, तो AD स्क्वायर कितना हो गया 169। AD का वैल्यू हो गया रूट में 169 इक्वल, अब 169 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 13 आएगा। तो हमारा डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ पोल्स कितना हो जाएगा 13 मीटर, क्योंकि ये जो AD है फिगर में देखो ये AD ही दोनों पोल्स के टॉप के बीच का क्या है डिस्टेंस है। तो यहाँ हमने पाइथागोरस थ्योरम से AD का वैल्यू 13 फाइंड किया, और यही हमारे टॉप ऑफ पोल्स के बीच का डिस्टेंस है जो कि 13 मीटर है। देखो इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल ABC है, इक्विलेटरल है, और इसके वर्टेक्स A से साइड BC पे हमने परपेंडिकुलर AD ड्रॉ किया है। तो प्रूव करना है कि किसी भी साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स इस एल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स के इक्वल होता है, ये हमको प्रूव करना है। तो एक चीज़ आपको अब बेसिक में बता दूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उस साइड को क्या करता है बाइसेक्ट करता है। क्या करता है बाइसेक्ट, मतलब ये D जो है BC को बाइसेक्ट करेगा, मीन्स 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो BD इक्वल
क्या होगा, CD। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और ट्रायंगल हमारा ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में टॉप करते हैं उनको जब क्वेश्चन पेपर वो देखते हैं ना, तो उनको 60-70% क्वेश्चन का आंसर पता होता है, हर एक चीज़ पता होता है। वो केवल 30% क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। तो देखो, चीज़ें इस तरीके से पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो उनको एक बार में हो जाता है, वो बार बार चीज़ों का प्रैक्टिस करते हैं। तो स्मार्ट वे में आपको पढ़ना है। स्मार्ट वे में पढ़ने का मतलब होता है कि जो क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं उनको प्रैक्टिस करना है, जो थ्योरम बोर्ड में आती हैं उनको प्रैक्टिस करना है। और आप सैंपल पेपर उठाओ और उसमें देखो कि किस चैप्टर में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चीज़ों को टॉपिक वाइज पढ़ो। कुछ अपना भी एफर्ट लगाना होगा कि कैसे मैं जो है, देखो पास तो सब लोग हो जाते हैं। पास होने के लिए मेरा वीडियो नहीं देखना है आपको। अगर पास होने का वो है तो इसको नहीं देखना है। जब आपको अच्छा करना है, मीन्स 90% तक अगर आप स्कोर करने का सोच के देखते हो तो ठीक है। पास तो सब लोग हो जाते हैं, चाहे जैसे हो जाएंगे। तो आपको वीडियो को देखना है। बाकी मैंने क्वेश्चंस भी जो है अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किए हैं। क्वेश्चन नंबर चैप्टर 6 तक के वीडियो आपको मिल जाएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आपको चैनल को देखना है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में दोगे, तो मैं उसका सल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मैं इस क्वेश्चन का प्रूफ देता हूँ, सल्यूशन देता हूँ। ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। हमको गिवन है, गिवन क्या है कि ABC, ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड AD is altitude, AD is altitude on किस पे है altitude, BC पे। ठीक है, तो BC पे अगर altitude है तो BD इक्वल क्या होगा, CD होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये altitude का मतलब कि 90, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 का होगा, तो ये भी 90 का होगा। तो अगर हम इसकी बात करें, किसकी, ट्रायंगल ABD की या ADB की, तो ये कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ADB, ADB हमारा कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या यूज कर सकते हैं, देखो स्क्वायर की बात आ रही है कि 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल 4 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड। तो स्क्वायर का मतलब है कि हमको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो ADB में AB हमारा हाइपोटेनस होगा, तो AB का स्क्वायर इक्वल BD हमारा बेस है, तो BD स्क्वायर प्लस AD हमारा परपेंडिकुलर है, ये हो गया। अब एक चीज ये देखो, AB स्क्वायर इक्वल, हमने यहाँ ये आपको क्या दे रखा है कि BD इक्वल CD, तो हम BD इक्वल CD कर सकते हैं। तो एक चीज ये भी कर सकते हैं, BD इक्वल CD या BD इक्वल क्या होगा, या BD इक्वल 1/2 BC। ये एल्टीट्यूड BC को क्या करता है, बाइसेक्ट करेगा। तो ये BD जो है BC का क्या होगा, हाफ होगा। तो यहाँ से BD को हम 1/2 BC भी लिख सकते हैं। तो यहाँ BD के प्लेस पे 1/2 BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, अब AB स्क्वायर इक्वल क्या होगा, 1/4 BC स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर। अब BC स्क्वायर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, AB। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। तो AB इक्वल BC, ऐसा हो गया। अब इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, AB स्क्वायर माइनस 1/4 AB स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल AD स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 3AB स्क्वायर। अब ये 4 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4AD स्क्वायर। अब देखो, हमको यही प्रूव करना था कि 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल 4 टाइम द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, जो कि हमने प्रूव कर दिया। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो देखो, क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, लेकिन हमें इनका जो है अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। और क्वेश्चंस को रीड करने के बाद हमारे पास जो है एक अप्रोच होना चाहिए कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है और किस टॉपिक का क्वेश्चन है। जब इतना आपको क्लिक कर जाएगा तो आप उसका आसानी से आंसर दे पाओगे। अब जैसे मैंने क्वेश्चन को रीड किया तो मुझे ये क्या हो गया, ये क्लिक कर गया कि ये
ट्रायंगल का क्वेश्चन है, वो भी पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है, तो ये तभी सॉल्व हो पाएगा जब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो आपको भी इसी तरीके से चीजों को स्टडी करना होगा कि टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ना है कि इस टॉपिक पे कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। और रिवीजन आप करते रहिए, 2-2 3-3 दिन पे पीछे की जो चीजें आप पढ़े हो उसको एक बार देख लो। बस एक बार देख लोगे तो आपको ये रिवाइज होता चला जाएगा और आप कभी भूलोगे नहीं, वो दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो फ्रेंड्स जो है अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। अब ये नहीं सोचना है कि आपके पास टाइम है, मैं कल से करूँगा, आगे से नहीं, अभी से आप लोग लग जाओ, शुरू हो जाओ। ओके गाइस, थैंक यू।